हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको इसमें प्रकाशिकी के फिजिक्स में क्लास 12 के लेंस मेकर फॉर्मूला तक मैंने आपको पीछे करवा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। ठीक, चलिए उससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो लेंस है। ठीक, हमें लेंस के बारे में आज जानना है। लेंस क्या होता है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में चश्मा पहनकर घूमती रहती हैं, जो भी आपके चाचा वाचा कोई भी चश्मा पहनकर घूमता है, तो वही जो चश्मा होता है वो एक तरह से लेंस है। तो उसमें अवतल हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। वो हमारी आँख पे डिपेंड करता है कि हमारी आँख कैसा बिहेव कर रही है, उसके ऊपर हम लेंस लगाते हैं। ठीक, चलिए लेंस क्या होता है? तो लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, वक्राकार। ठीक, लिख देता हूँ लेंस कैसा होता है। तो ये समान, ठीक, समान पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। यह समान पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक, जिसके दोनों पृष्ठ जो है, दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलीय। ये भी जरूरी नहीं है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ये सबसे अच्छा है। ठीक, लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक, अच्छा, फिर आता है कि लेंस के कितने प्रकार हैं? तो लेंस के हमारे पास दो प्रकार हैं। एक लेंस होता है उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक है, एक उत्तल और एक अवतल। और वो उत्तल जो है ये हमें थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ मोटा दिखता है, और जो अवतल लेंस है ये बीच में थोड़ा सा पतला दिखता है। ठीक, उत्तल मोटा दिखता है बीच में और अवतल पतला दिखता है। यानी कि उत्तल लेंस कैसे पहचानेंगे? तो बीच से मोटा हो, बीच से मोटा हो, ठीक, उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसे पहचानेंगे? तो यह बीच से पतला होता है, यह बीच से पतला होता है। यानी कि उत्तल जो है ये बीच से मोटा हो। ठीक, मैंने इसका एग्जांपल बताया बस। अवतल लेंस कैसा होगा? तो ये बीच से पतला होगा, कुछ इस टाइप में, बीच से पतला किनारे से मोटा। वह लेंस जो बीच से मोटा होता है किनारों से पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और वह लेंस जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इनके भी तीन प्रकार हैं। अब इनके तीन प्रकार कौन से? तो इनके तीन प्रकार इन्हीं से बना होता है। पहला तो यही जिसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं या उभया उत्तल कहते हैं। इसे द्विउत्तल या उभया उत्तल, ठीक, लेंस कहा जाता है इसको। इसके पहले प्रकार। दूसरा क्या है? तो इसमें एक समतल हो जाता है और दूसरा जो है उत्तल हो जाता है। ये भी बीच से मोटा है। तो पहला समतल दूसरा उत्तल, पहला समतल दूसरा उत्तल, यानी कि इसको कहते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल संधि है। एक होता है कि पहला अवतल होगा, ये धंसा हुआ है अवतल, लेकिन जो दूसरा होता है ये उत्तल होता है, चांदे जैसा, चांदाकार, ये चांदाकार का बीच से मोटा किनारे से पतला, सिम का। अच्छा, पहला अवतल, पहला इसमें क्या है? अवतल, और दूसरा क्या है? उत्तल। कैसे बोलेंगे? अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक, जो बीच से मोटा होगा किनारे से पतला होगा उत्तल है, जो किनारों से मोटा होगा बीच से पतला होगा अवतल है, सिंपल। अच्छा, इसके भी तीन प्रकार। अब इसके तीन प्रकार कौन से? सबसे पहला यही क्या, इसे हम द्विअवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअवतल, दोनों ही अवतल हैं। अवतल, उत्तल का मतलब क्या? उभरा हुआ। अवतल का मतलब क्या? आंतरिक, दबा हुआ। अवतल माने दबा हुआ, उत्तल माने उभरा हुआ। तो ये उभरा हुआ था हर चीज में, लेकिन ये दबा हुआ, इधर से भी दबा हुआ है और इधर से भी दबा हुआ है। ठीक, हम पतला किनारे से मोटा, नहीं समझ में आया? तो ये दबा हुआ, दोनों तरफ से दबा है अवतल, यानी कि इसे हम द्विअवतल कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या? पहला समतल और दूसरा अवतल। तो ये समतल और दूसरा दबा हुआ, तो दबा है तो अवतल, यानी कि समतल अवतल, समतलावतल, समतल प्लस अवतल, समतलावतल। ठीक, समतलावतल। तीसरा क्या आता है? तो तीसरा आता है कुछ
इस तरीके से। पहला होगा हमारा जैसे मान लेते हैं, पहला हो जाएगा अवतल और दूसरा हो जाता है, चलिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे जैसे स्ट्रिप काटी गई हो इस तरीके से, ठीक ऐसे। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहला उत्तल और ये करके इस तरीके से, ठीक। ये पहला हमारा उत्तल और ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा। तो पहला तो उत्तल है, दूसरा क्या है अवतल। ये उभरा हुआ, उभरा है तो उत्तल, उभरा है तो क्या कहें उत्तल। और दूसरा अंदर की ओर दबा है और दबा है तो अवतल, यानी कि उत्तलावतल, ठीक। क्या कहते हैं उत्तलावतल, यानी कि उत्तल लेंस के तीन प्रकार कौन कौन से, बाह्योत्तल या द्विउत्तल, समतलोत्तल, अवतल उत्तल। अवतल उत्तल, अवतल दबा हुआ, उत्तल उभरा हुआ। अवतल के कितने प्रकार, तीन प्रकार। पहला क्या है द्विउत्तल, दोनों ही दबा हुआ। दूसरा समतल और अवतल, यानी समतलावतल, पहला समतल दूसरा अवतल। तीसरा उत्तल अवतल, तो पहला उत्तल और दूसरा अवतल, ये तीन प्रकार। तो जो लेंस होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है, दोनों ही पृष्ठवर्धक होते हैं। अब इसमें क्या बनता है हमारा, तो लेंस दो प्रकार के, उत्तल एक अवतल। उत्तल उभरा हुआ होगा, बीच से मोटा होगा, अवतल बीच से पतला होगा। इसके भी तीन प्रकार, उत्तल के तीन, अवतल के भी तीन। अच्छा, फिर यहाँ से एक बात बनती है कि इसमें मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशीय केंद्र क्या है, या त्रिज्या क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, प्रथम फोकस क्या है। तो उतना सब हम छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं करवाना इसमें। हम जो इसमें मेन पॉइंट है जो जरूरी है वो करवाएंगे, क्योंकि बाकी सब प्रकाशीय केंद्र फोकस सब समझ जाएंगे, द्वारा वो सब समझ जाएंगे। आप समझना क्या है, तो द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टर्म है। चलिए हम इसको करते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक। चलिए, लेंस में हमें समझना है सबसे पहले प्रथम फोकस क्या है। प्रथम फोकस समझिएगा इसे थोड़ा सा। प्रथम फोकस उत्तल और तल दोनों पर समझाएंगे आपको। चलिए, प्रथम फोकस, फोकस तो क्लियर है, हाँ फोकस होगा। प्रथम में पहला फोकस कौन सा होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि कहीं से किरणें आ रही होंगी, कहीं से किरणें आ रही होंगी, किस कहीं बिंदु से निकल जाए या अनंत से आ जाए, कहीं से भी आ सकती है, कोई ठीक नहीं। अगर किरणें कहीं से भी आएंगी और जब हम इसको हम कहीं पर मिलता हुआ देखें, नहीं समझ में, मिलता हुआ नहीं समझ में आएगा। कहीं से भी किरण आ रही है, कहीं से भी, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो जिस बिंदु से उठी हो या जिस बिंदु पर जाने वाली हो प्रतीत होती, तो अगर हमें समांतर दिख जाए, जिस बिंदु के वजह से समांतर दिख जाए, उसी को प्रथम फोकस कहते हैं। आपको ऐसे नहीं समझना है, ऐसा देखिए स्ट्रक्चर देखिए, उत्तल है ये, उत्तल लेंस। चलिए मैंने कहा समझना है आपको। अब वो उत्तल लेंस में क्या होगा, जैसे ये हमारा प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम सी कहते हैं, ठीक। हमने आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता रखा है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक किरण है जो यहाँ से उठना शुरू होती है इस बिंदु से, मान लीजिए कि एक किरण यहाँ पर गई, दूसरी किरण यहाँ पे गई। मैं एक बात करूँ, मान लेते हैं, सोचिए कि ये जो है पृष्ठ हमारा वक्राकार गोलीय है, तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा। और आप सोच के बताइए जब इसका विलंब खींचेंगे तो विरल से सघन जाने पर थोड़ा सा झुक जाएगा, इस टाइप हल्का सा झुक गए। इसका जब खींचेंगे, इसका जब हम सी खींचेंगे तो ये इसका विलंब होगा, और जब सघन से विरल जाएगी तो विलंब से दूर, यानी कि इससे दूर, यानी थोड़ा सा और ऐसा हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उत्तल होता है, उत्तल वो रेखाओं को, किरणों को डाउन करने की कोशिश करता है, नीचे करने की कोशिश करता है। किस पर? मुख्य अक्ष पर। नहीं समझ में आया? जो उत्तल लेंस है वो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करता है, मुख्य अक्ष पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी वजह से जो यहाँ से किरणें यहाँ तक गई हैं, ये किरणें थोड़ा सा डाउन होती, जानी चाहिए थी नहीं इधर, लेकिन थोड़ा सा डाउन होकर ये सामने जाने लगती सीधे, और ये भी यहाँ से सीधे जाने लगती है, दोनों सीधे चलने लगती। तो वह बिंदु जिससे अपवर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, वह बिंदु जिससे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। अब मिल रही हो, ये मिली हुई निकली है, वास्तव में दिख रही है, लेकिन अवतल में क्या होता है कि हमें वास्तव में नहीं दिखती, इन्हें हमें अपने से एक जगह मिलाना होता है, प्रतीत करवाना होता है। जैसे आपने प्रतिबिंब पढ़ा हुआ 2 प्रकार के, एक वास्तविक एक आभासी, वही है ये। अब उस अवतल का कैसे बनता है? देखिए ये दोनों रेखाएं में समांतर जाने लगी, तो वह बिंदु जिससे प्रकाश किरणें समांतर जाने लगती हैं तो उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, ये था उत्तल। उत्तल क्या करता है? तो किरणों को डाउन करता है, अपने से डाउन करता है, जिस पद वास्तविक पद से डाउन करता है। अब नीचे होता है, नीचे का मतलब इधर जान दिया था, ये अप करेगा, मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करता है। नहीं समझ में आया क्या करता है? मुख्य अक्ष की ओर। उत्तल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करता है। ठीक, अच्छा अब अवतल लेंस में कैसे बने? अवतल लेंस में थोड़ा दिक्कत होगा इसमें। अच्छा, अवतल लेंस में सेम कहानी, ये हमारा प्रकाशिक है। अब अपने आप सोचिए, जब उत्तल लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करता है तो जो अवतल लेंस होगा ये हटाने की कोशिश करेगा। इसको अभिसारी कहते हैं, मिलाने की कोशिश करता है, और इसको अपसारी कहते हैं, ये फैलाता है, हटाता है, जाने नहीं देता। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि मुख्य उत्तल में किरणें मुख्य अक्ष की ओर जाने का प्रयत्न करती है, सीधी जा रही थी मुख्य अक्ष की जाने, सीधी जा रही थी मुख्य कर जाने लगी। अच्छा, अवतल में कैसे करते हैं? तो अवतल क्या करता है? ये जो किरण, मान लीजिए कि ये किरण यहाँ पे है, अब ये किरण सीधी निकल जाएगी तो कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएगी, तो अवतल कहते हैं नहीं। जब उत्तल मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करता है, मैं मुख्य अक्ष की ओर नहीं करने दूंगा, अवतल कहता है कि मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाना। यानी क्या करता है अवतल? क्या करता है? तो देखिए इसको आपको स्ट्रक्चर सही से दिखा रहे कैसे, क्या क्या होता है इसमें। मान लेते हैं कि किरण यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये जो है इसका प्रथम अभिकेंद्र यहाँ बनेगा, इस साइड विरल सघन अभिलंब की ओर हो जाएगी, विरल से सघन जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये वाला अभिलंब है, थोड़ा सा झुक के ऐसे चली जाएगी, थोड़ा सा झुक के ऐसे चली जाएगी। जैसे इस बिंदु पर टकराएगी तो इसका अभिलंब कुछ ये बनेगा। ठीक, इस पर आते ही इसका अभिलंब ये बनेगा, और सघन से मिल जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो अभिलंब इससे दूर जाएगी, तो पहले जा रही थी ऐसे और थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी। नहीं समझ में? यानी कि अवतल लेंस क्या करता है? तो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाने देता। उत्तल लेंस क्या करता है? तो किरणों को मुख्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अच्छा, तो अवतल लेंस में क्या हुआ? तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्रकाशीय केंद्र सी, एक किरण ऐसे आई यहाँ पे, तो अवतल लेंस कहता है कि मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाना, तो ये इसे मोड़कर ऐसे कर देगा। ठीक, उसी प्रकार से एक किरण यहाँ से यहाँ पर आई, अवतल लेंस कहता है कि मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाती, थोड़ा सा उनके से समांतर। ठीक, अब अगर हम इसका आभासी बनाएं तो ये वाला आभासी पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, इसका आभासी बनाने पर ये मिलता है। ठीक, अब उत्तल और दोनों में देखिएगा एक साथ क्या कहना है। वह उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, तो ये अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। इसका मतलब कि वह बिंदु या किरणों का वह आभासी बिंदु जिससे चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, हम इसे प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु की वजह से प्रकाश किरणें समांतर होगी उसे मुख्य प्रथम फोकस कहेंगे। नहीं समझ में आया? जिस बिंदु के वजह से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी उन्हें प्रथम फोकस कहा जाता है। दूसरा देखते हैं द्वितीय फोकस क्या है। इसको अपने से लिखना है, मैंने आपको 2 बार रिपीट किया है। ठीक, द्वितीय फोकस क्या होता है? तो द्वितीय फोकस इसका ठीक उल्टा है। द्वितीय फोकस क्या कहता है समझना है थोड़ा सा इसे। द्वितीय फोकस क्या कहता है? जैसे प्रथम में क्या था कि किसी बिंदु से चलकर प्रकाश किरणें समांतर हो जाती है, तो द्वितीय फोकस क्या कहता है कि नहीं इसका उल्टा। ठीक, समांतर आने वाली किरणें किसी बिंदु पर मिल जाएगी तो वो द्वितीय फोकस है। पहला क्या था कि बिंदु से चलकर समांतर हो जाएंगी तो ये बिंदु प्रथम फोकस, अब समांतर आने वाली किसी बिंदु पर मिल जाएंगी तो द्वितीय फोकस। अच्छा, मैंने मान लिया कि ये 2 हमारी जो हैं ये समांतर किरणें हैं। अब और ये उत्तल लेंस क्या करता है? तो मुख्य अक्ष की ओर करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष की ओर दबाने की कोशिश करता है, तो इसको मुख्य अक्ष की ओर करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पे आएगा, इसको एक मुख्य अक्ष की ओर करेगा, ये यहाँ पे। ठीक, तो ये किरणें हैं समांतर और यहाँ पे ये आके दोनों यहाँ पर मिल गए।
तो प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। कौन सा फोकस कहते हैं? द्वितीय फोकस। समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, और इसका उल्टा प्रथम था। कहीं से भी आने वाली किरणें, किसी बिंदु से आने वाली किरणें यदि समांतर हो जाती हैं तो वो प्रथम फोकस है, और समांतर कहीं मिल जाती है तो द्वितीय फोकस है। अच्छा, अब अवतल के लिए कैसे करेंगे? ये रहा अवतल, इसको कैसे कहेंगे? तो ये जब समांतर आती है, दो किरणें इसमें भी समांतर, के पीछे आपने कहा कि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष की ओर जोड़ने की कोशिश करता है और अवतल मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाने देता है। तो ये अवतल लेंस इनको मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाने देकर ये पीछे की ओर ढकेल लेता है, और जब इनको हम पीछे मिलाते हैं तो ये हमारी यहाँ पर आकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ नहीं सकता है। तो उत्तल लेंस मुख्य अक्ष को दबाता है, अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हटाता है। समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस यहाँ होता है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये था प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में। अब इसके बेस में वो हमारी मर्जी है कि हम प्रथम फोकस को F से दर्शाते हैं कि द्वितीय फोकस को F से दर्शाते हैं, F' से दर्शाते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए अब इसी के बेस पे जो उत्तल लेंस हैं इसके 6 स्ट्रक्चर और जो अवतल लेंस हैं इसके 2 स्ट्रक्चर हम आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक दिक्कत होगा इसमें ये कि अवतल लेंस का कहीं कभी कभी किसी किताब में आपको 3 भी स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन हमें मुख्य रूप से 2 बनाने हैं। ठीक, बाकी जो तीसरा वो अपने से समझ जाएंगे क्या करना होता है, वो तीसरा वाला भी दूसरे के समान होता है। चलिए, तो मैंने कहा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, ये हमें उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना है। अच्छा, तो उससे पहला क्या होता है? चलिए, पहला होता है अनंत से। पहला किससे होता है? अनंत से, अनंत से। अच्छा, हम ले लेते हैं उत्तल की वजह से, और पहले जो किरण आएगी वो आएगी हमारी अनंत से। तो सोचिए जब अनंत से किरणें आएंगी तो ये कहाँ मिलेंगी? द्वितीय फोकस पर। ये सी बिंदु, ये द्वितीय फोकस के लिए F' से दर्शा लेते हैं, अगला को 2F' दर्शा लेते हैं, इसके पीछे वाले को F दर्शाएंगे, इससे पीछे वाले को 2 दर्शाएंगे। ये इधर प्रथम फोकस, इधर द्वितीय फोकस। ठीक, ये प्रथम और ये द्वितीय। तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिलती? फोकस पर। अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर मिलती हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी रूप ऐसे भी खींचा जाता है। ये हमारा C, ये 2 किरणें इस तरीके से आई अनंत पर। एक किरण जो है वो C पर मिली और एक किरण जो है यहाँ पर। ठीक, इस बिंदु पर। अब आपको दर्पण के 2 नियम याद होंगे। दर्पण के 3 नियम याद होंगे। दर्पण क्या कहता है? यदि फोकस से आती है तो समांतर जाती है, अगर C से आती है तो C पर चली जाती है, और यदि फोकस से जाती है तो समांतर हो जाती है। तो हमने कहा कि ये वाला हिस्सा हमारा F' था, ये वाला हिस्सा हमारा 2F था, ये वाला सॉरी F' और ये वाला 2F'। तो जब C से आती है तो C पर ही चली जाती है, C पर ही निकल जाती है, और जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ पर काटा। ठीक, इसके 2 चित्र आराम से बना सकते हैं। ये क्या कहता है कि समांतर आने वाली किरणें फोकस पर मिलती है। नियम वही है, C पर आएंगी तो C से जाएंगी, F से आएंगी तो समांतर हो जाएंगी, और समांतर आएंगी तो F से जाएंगी। ठीक, समांतर आएंगे तो F से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। ये समांतर फोकस है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय फोकस पर बनता है, और हम केवल फोकस भी लिख सकते हैं। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, उल्टा कि सीधा? उल्टा बनता है। वास्तविक या आभासी? वास्तविक बनता है। क्यों? क्योंकि रेखाएं वास्तव में मिली है, तो ये वास्तविक। अगला दूसरा क्या है? तो दूसरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अनंत से थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, यहाँ पे 2F के इधर। तो हम लिखेंगे दूसरा कि 2F से पीछे, जब वस्तु को 2F से पीछे रखा जाए, जब वस्तु को 2F से पीछे रखा जाए। अब ये रहा उत्तल लेंस, ये
उत्तर लेंस, ये इसका C, ये F, ये 2F, सेम इधर ये F डैश, ये 2F डैश। ठीक, यहाँ पे रखना वस्तु, यहाँ तो ये रहा A, ये रहा B, पहली समांतर। आप जानते हैं कि समांतर जाने वाली किरणें फोकस से जाती हैं, ये रही फोकस चली गई। दूसरा C से जाने वाली C पर चली जाती है, यानी कि C से जाने वाली सीधा सीधा निकल जाएगी और ये कहीं नहीं मुड़ेगी, ये हमारा मिला ये, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो F डैश और 2F डैश के बीच, F डैश और 2F डैश के बीच, ये A और ये B किससे चली है? B से, तो जहां मिली है वो भी B, यानी कि ये B डैश। नहीं समझ में आया? ये A, ये B से किरणें चली हैं, B पर मिलेंगी, B से चलेंगी, B से मिलेंगी। ये वाला A है तो ये वाला A डैश, ये वाला B डैश। अब क्या कहेंगे कि F डैश और 2F डैश के बीच प्रतिबिंब बना है, कैसा है? तो उल्टा है। अच्छा देखा है वास्तव में मिली है कि भाषी वास्तव में जाकर मिली है, यानी कि जो वस्तु बनेगी वो हमारी वास्तविक होगी। अच्छा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। अच्छा वास्तविक, ठीक है। ये बताइए कि क्या ये वस्तु से छोटा होगी बड़ा? तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये बनता है वस्तु से छोटा। ठीक, ये कैसे बनता है? वस्तु से छोटा। तो ये दो कंडीशन। अगला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु आपने अभी 2F से पहले रखा है, अब क्या रखेंगे? 2F पर, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना। फिर पहला बिंदु, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु 2F पर रखी गई, जब वस्तु कहाँ रखी हो तो वस्तु 2F पर रखी हो, वस्तु को 2F पर रखा गया हो। और वस्तु को 2F कैसे रखेंगे? ये रहा उत्तर लेंस, ये इसका प्रकाशीय केंद्र C, ये इसका F प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस 2F इधर डैश, ये F2F है, ये F डैश द्वितीय फोकस, ये 2F डैश। ठीक, ये 2F डैश। ये कैसे बनेगा? तो जब वस्तु को 2F पर रखा है, सेम कहानी, प्रकाश की किरण समांतर पहली, हमें ये करना है, F से गुजारेंगे, C से गुजार सकते हैं और समांतर ले जा सकते हैं। ये 3 नियम अपनाने हैं, दर्पण के ही नियम इसमें लगते हैं। अच्छा, तो जब प्रकाश किरणें समांतर जाती हैं तो ये फोकस हो जाती हैं, तो ये गई हमारी प्रकाश किरणें समांतर जाने पर फोकस से निकलेगी। दूसरा किससे जाएगी? तो C से जाएगी, तो ये रही दूसरी दिशा में C से ले जाना, या अपने से, मैं कह रहा हूँ C से जाएगी तो C पर ही चली जाएगी, मुड़ने नहीं। F से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, तो अपने मर्जी से अगर हमने F से गुजार दिया तो जैसे ही यहाँ पर आएगी ये समांतर हो जाएगी और कुछ यहाँ कट करेगी, जो कि इन दोनों को मिलाने से ये दोनों एक सीध में होंगे। ठीक, ये वाला A मानेंगे, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया? B। तो इससे प्रकाश किरणें चलेंगी, तो जब इससे प्रकाश किरणें चलेंगी तो यहाँ पे B से चलेंगी तो B डैश, और A से चलेंगी तो A डैश। B से चलेंगी तो B डैश और A से चलेंगी तो A डैश। अच्छा, अब ये कैसे बना है? ये भी नीचे बना है, B ऊपर है, B डैश नीचे है, यानी कि सबसे पहला कहानी ये उल्टा है, वास्तव में बनी है तो वास्तविक है। दूसरी बात, ये 2F इधर है, 2F इधर है, यानी कि वस्तु का जो आकार है वो आकार बराबर है। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार कैसा है? तो बराबर है। तो उल्टा वास्तविक आकार कैसा होगा? बराबर। उल्टा वास्तविक आकार बराबर। कहाँ बना है? तो 2F डैश पर बना है, 2F डैश पर ये बना है। ठीक, 3 हो गए, ये चौथा। हमें बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। पहले अनंत 2 के पीछे, अब 2F से आगे, तो 2F से आगे यहाँ पे आ जाएंगे, उससे आगे यहाँ पे आएंगे, उससे आगे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, तो जो चौथा बिंदु है इसमें, अब तीसरा था, चौथा जो बिंदु है वो हमारा कहाँ होगा? खुद बताइए, जल्दी बताइए कहाँ पर होगा? ये 2 से 3, ये सीधा हमारा 2F पर है, अब 2F से थोड़ा आगे, तो ये F, ये 2F, ये F डैश, ये 2F डैश, थोड़ा सा सीधा। अब ठीक, अब क्या रखेंगे वस्तु? तो यहाँ पे ये रहा A और ये क्या रहा? B, हमने वस्तु रखी 2F और F के बीच। कहाँ कैसे कहेंगे? तो 2F और F के बीच जब वस्तु रखी जाए, 2F और F के बीच।
अच्छा, तो जैसे ही किरण समांतर जाएगी तो ये फोकस से जाएगी। अगला अगर हम F से गुजार देंगे इस तरीके से तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक, और जब इसे आगे ले चलेंगे तो ये कुछ यहाँ मिलेगा, यानी कि ये 2F से आगे। वस्तु इतनी सी और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब बड़ा बना। कहेंगे क्या? तो कहेंगे प्रतिबिंब 2F डैश के आगे, प्रतिबिंब 2F डैश के आगे। अच्छा, उल्टा बनाए सीधा बनाए? अरे B यहाँ पर है, अब ये नीचे आ गया, दोनों किरणें चलने वाली नीचे मिली है, यानी कि B डैश है और ये क्या है? B डैश है। ऊपर की B है, अब नीचे दोनों मिली है तो B डैश, ऊपर से चलिए नीचे मिली है, उल्टा बनेगा। अच्छा, कैसा बना है? तो उल्टा बनेगा। वास्तविक या भाषी? वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिली है और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये बना हमारा, 4 हो गए। अब पांचवा क्या है? तो पहले अनंत, अनंत से थोड़ा सा है 2F से, अब उसके बाद 2F पर, फिर 2F से आएंगे, अब कहाँ पर आएंगे? F पर आएंगे। अब फोकस पर रखना है, तो जब फोकस पर वस्तु रखी जाएगी तो कहाँ बनेगा? पहला देखिए, पहला पॉइंट अनंत से आया है, F पर बना है, तो अब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, उल्टा। अनंत से आया, F पर बना, अब F पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, उल्टा। अच्छा, कैसे कह रहा हूँ उल्टा? अच्छा, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? F पर, वस्तु F पर। चलिए ठीक है, वस्तु F पर रखते हैं। ये C प्रकाशिक केंद्र, वस्तु को हमने F पर रखा, C प्रकाशिक केंद्र। ये रहा हमारा F, ये रहा 2F, ये रहा F डैश और ये रहा 2F डैश। चलिए देखते हैं क्या होता है। वस्तु कहाँ रखेंगे? F पर, यानी कि ये A और ये B। समांतर ले गए, समांतर जाने पर ये F डैश से निकल जाएगी। अच्छा, अब तो F से गुजार नहीं सकते क्योंकि F सीधी लाइन बन जाएगी। अच्छा, कहाँ से? तो C से। जैसे ही हम इसे C से गुजारेंगे तो ये जो है एक दूसरे के ठीक समांतर चलने लगती है, एक दूसरे के एकदम सीधा चलने लगती है और एक मिलती ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अनंत पर मिलेगी, कहीं नहीं मिली तो अनंत पर मिलेगी, अनंत पता नहीं कहाँ। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर, उल्टा बनेगा सीधा, उल्टा बनेगा। छोटा कि बड़ा? बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत नीचे जाएगा ये, तो इससे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा। वास्तविक या भाषी? हाँ, वास्तविक। आगे जाके कहीं मिलेंगे अनंत पर मिलेंगे, तो वास्तव में मिलेंगे, वास्तविक। अच्छा, ये पांचवा हो गया। अब मन में विचार हो कि छठा कहाँ रखें? तो अब जब हम 2F पर थे तो उससे 2F से थोड़ा सा आगे, अब F पर थे, F से थोड़ा सा आगे, अब F से थोड़ा सा आगे कैसे दर्शाएंगे? तो जब वस्तु F और C के बीच हो, F और C के बीच हो, F और C के बीच, F और C के बीच, ये C रहा, ये इसका फोकस, ये इसका 2F, ये इसका द्वितीय फोकस F डैश और ये इसका F डैश 2। वस्तु कहाँ रखना है? तो F और C के बीच, F और C के बीच ये रहा, ये A और ये B, ये समांतर। तो चल समांतर चल रही किरण कहाँ? तो फोकस से, ये फोकस से गुजार दी इस तरीके से। दूसरी किरण कहाँ से? तो C से, ये C से गुजार दी, ठीक, ये फिर C से निकाल दी। अब जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा, लेकिन आगे जाते 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 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक। जब ग्राफ पर पेपर पर बनाएंगे तो सबसे अच्छा बनता है ये। अच्छा, तो इसी को हम पीछे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर, तो ये कुछ हमारा इधर जाएगा, और इसे जब पीछे की ओर खींचेंगे तो ये कुछ हमारे यहाँ पर आके ये जो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पर। यानी प्रतिबिंब तो बना, लेकिन इस बार उल्टा, उल्टा नहीं बस सीधा। पांचों इधर बने, ये इधर बन गया, यानी कि इस बार प्रतिबिंब फोकस की ओर, जिधर वस्तु होगी उधर ही बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, ये फिक्स हो गया। अच्छा, रेखाएं वास्तव में मिली है कि हमने मिलाया है? तो रेखा तो इधर गई है और मिलाया पीछे, तो रेखा जा रही है इधर, हमने डॉटेड लाइन से मिला दिए पीछे, इनका आभासी खींच दिए पीछे की तरफ। और इसमें अगर हम पीछे की ओर खींचते तो ये हमारा कहीं नहीं मिलता, ये भी जाते जरिए कहीं नहीं मिलेगा, अनंत मिलेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे कि जब हमने इन दोनों किरणों के पीछे की ओर खींचा तो ये कहाँ आकर मिली,
अपने से खींचा गया डॉटेड बिंदु। डॉटेड का मतलब आभासी। अच्छा ये सीधा बनाए उल्टा। अच्छा बी ये है और दोनों किरणें बी से ही चली थी तो बी ही यानी ये बी डैश है। ये क्या है तो ए डैश है। ए डैश बी डैश, बी डैश ये रहा, बी डैश ये रहा कि बी ऊपर है ऊपर, ए नीचे है तो ए नीचे। अच्छा तो ये जो वस्तु है का प्रतिबिंब बना है इस बार वो हमारा आभासी बना है। इस बार जो है आभासी बना है। अच्छा वस्तु से छोटा नहीं पड़ा तो वस्तु इतना सा प्रतिबिंब इतना बड़ा, ये रहा इतना बड़ा, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, वस्तु से जो है वो बड़ा बनेगा। सीधा कि उल्टा, अरे बी नीचे बी ऊपर दोनों बी ऊपर है तो हम कहेंगे कि इस बार जो प्रतिबिंब है वो सीधा होगा। तो उत्तल के लिए 6 प्रतिबिंब बन गए। उत्तल के लिए कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। और अवतल के लिए कितने बनते हैं? तो अवतल के लिए केवल और केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। अभी बताएंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है, केवल 2 ही प्रतिबिंब क्यों बनते हैं, ध्यान देना। चलिए अवतल बना लेते हैं इसे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से बनाना है हमें, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना है। ठीक, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इस बार अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हमें बनाना है। अच्छा इसके लिए कितने प्रतिबिंब? तो अभी मैंने कहा केवल 2। ये रहा हमारा अवतल लेंस। ठीक, इसका प्रकाशीय केंद्र C और जो इसका द्वितीय फोकस होता है किधर होता है? इधर ही होता है। अभी पीछे स्ट्रक्चर में बताया था, देखिए एक बार उसको। तो ये रहा F डैश और ये रहा 2F डैश। उत्तल लेंस के विपरीत होते हैं ये, उत्तल और विपरीत है फोकस में, ये F तो ये 2F। ठीक, अब हम ये मानते हैं कि जो वस्तु का रखी है वो पहले अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। तो जो वस्तु अनंत पर रखी तो इसको आने वाली किरण मान लेते हैं एक ही किरण और दूसरी ही किरण। चलिए अब अवतल के लिए मैंने आपको 2-3 कंडीशन बताया। अवतल क्या करता है? तो अवतल जो मुख्य अक्ष की ओर जाती है उन्हें भगाता है, कहता है कि मुख्य अक्ष की ओर नहीं जाना। तो अवतल जो है ये मुख्य अक्ष से इनको हटाने की कोशिश करता है, ये मुख्य अक्ष से इसको हटाता है। ठीक, अवतल मुख्य अक्ष की ओर करता है और ये हटाता है। अब इन्हीं को जब पीछे की ओर करते हैं इस साइड तो ये वापस किस में होती है? फोकस पर। जैसे हम इसे पीछे देखा हमने फोकस पर, यानी कि जब अनंत से आएंगी किरणें अवतल लेंस पर तो फोकस पर ही बनेंगी। किस पर बनेंगी? फोकस पर ही बनेंगी। अच्छा आप कहेंगे एक ही किरण से ऐसा कर दिया आपने, चलो अगर ऊपर 2 किरणें होती तो क्या होता? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर 2 किरणें होती तो अवतल लेंस का तो एक ही काम, वो मुख्य अक्ष को नहीं जाने देगा। तो इस रेखा को भी ये पीछे को ढकेलना शुरू कर देता है, ये अमुख्य अक्ष से दूर हटाता है और जब हम इसको बनाते हैं तो ये भी हमारा आकर यही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो अवतल लेंस है इसका अगर अनंत पर वस्तु रखी होगी तो ये फोकस पर ही बनाएगा। कहाँ बनाएगा? फोकस पर। इसे उत्तल ने बनाया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, फोकस पर। अच्छा रेखाएं जो है, किरणें जो है ये इधर निकल रही है और हमने इन्हें पीछे की तरफ अपने से मिलाया है डॉटेड लाइन से। तो जब डॉटेड लाइन दिखाते हैं तो ये आभासी को व्यक्त करता है। तो जो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और बहुत बड़ा वस्तु है और इतना सा बना यहाँ पर बिल्कुल बना है। तो जो प्रतिबिंब होता है ये अत्यंत छोटा बनता है, बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। ठीक, ये इसका पहला बिंदु। और दूसरा कहीं व्यवहार के दूसरा, तो दूसरा होता है अनंत से परे। आप अनंत छोड़कर कहीं भी रख लेंगे तो इसका प्रतिबिंब केवल एक जगह ही बनेगा। ठीक, जैसे ये हमारा अवतल लेंस। ठीक, दूसरा अनंत से परे, ये था अनंत पर, ये अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से। ठीक, पहला बिंदु होता है अवतल में अनंत से। दूसरा क्या होता है? अनंत से परे, अनंत छोड़कर आप कहीं। ये अवतल लेंस का दूसरा बिंदु, दूसरा स्ट्रक्चर है। पहला क्या था कि अनंत से आएंगे तो फोकस पर मिलेंगे, अब अनंत छोड़कर कहीं भी। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये F डैश है, ये 2F डैश है, कुछ भी अपने से मान लेना है। एक बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं A B, यहाँ। ठीक, ये वस्तु रखी गई A B। अब B से जब प्रकाश किरणें समांतर चलेंगी तो ये ऊपर की ओर जाएंगी और जब इसको आभासी रूप में मिलाएंगे तो ये हमारे यहाँ बनेगा।
ये समांतर गया तो फोकस में मिला। अच्छा, और जब सी से गुजारते हैं तो ये सी को कट करती है यहाँ पर और यहाँ पर मिल जाती है ये वाला, ठीक, जो आभासी बिंदु को कट करता है, इसे कट करता है। तो ये बी है तो ये वाला बी डैश और ये ए है तो ये वाला ए डैश। तो वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब छोटा सा बना, इसी को थोड़ा सा घटेगा यहाँ पे, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा सा बना। तो इससे हमें ये पता चला कि अवतल लेंस से हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इस पर कहाँ बना, कहीं भी वस्तु रखेंगे तो एफ डैश और सी के बीच कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा कि सीधा, सीधा बनेगा। नहीं समझना है, दोनों सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो वस्तु से छोटा, ऐसे दिख रहा है कि वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तो ये था हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बता दिया है और उत्तल और अवतल से स्ट्रक्चर प्रतिबिंब बना दिया कैसे बनेगा। अब जो इसमें अगला पॉइंट आता है वो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में 1/b माइनस 1/u चल के आता है, वो हमारा क्या, और एक आवर्तन लेंस के लिए रखेंगे, आवर्तन जिसे कहते हैं। ये दो टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इन सभी स्ट्रक्चरों को अपने नोट्स पर लिखें, अच्छे तरीके से लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ।